सोमवार को ठीकरी में मेधा पाटकर चर्चाओं में रही। पाटकर ने शराबबंदी को लेकर सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका। बड़वानी के ठीकरी में नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेघा पाटकर चर्चाओं में रही। वहीं पाटकर ने सोमवार शाम ठीकरी में सरकार के खिलाफ एमएसपी कानून के लिए बिगुल फूंका। पाटकर ने कहा कि सरकार के द्वारा किसानों को फसलों का एमएसपी के अनुसार दाम मिले। वहीं शराबबंदी को लेकर बताया कि कुछ दिनों पहले अंजड़ में शराब पिए हुए एक व्यक्ति के द्वारा दुर्घटना हो गई थी, जिससे कई लोगों की मृत्यु हो गई। सरकार की इनकम को बढ़ाने के लिए घर घर शराब बेची जा रही है। वहीं पाटकर से चुनाव लड़ने की बात कही तो पाटकर ने कहा कि हम चुनावी राजनीति में नहीं उतरे, गरीब मजदूरों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। विकास पांडे जी प्रमुख है। उन्होंने पहले जो आई थी मेरिट हाँ पांडे जी बिल्कुल मध्य प्रदेश बना रही है मध्य प्रदेश को, और ये दुखद नहीं गुस्साजनक बात है कि वो कहते हैं कि हमारे इनकम के लिए, आय के लिए, सरकार की तिजोरी भरने के लिए ये जरूरी है कि शराब के धंधे को आगे बढ़ाए। वो कह रहे हैं कि घर घर शराब बेची जा सकती है, महिला शराब बेच सकती है। अरे क्या आपको पता नहीं कि संविधान के अनुच्छेद 47 पढ़िए सब लोगों ने निकाल कर, उसमें लिखा है कि शराबबंदी सरकार का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। और सकस आहार खिलाना, क्या सरकार आहार खिला सकती है? अगर किसान बचेगा, खेती बचेगी तो ही खिला सकती है। तो उसके बदले ये पिलाने जा रहे हैं शराब को, जो बिल्कुल गलत है। विचार करेंगी? नहीं, हम लोग चुनावी राजनीति में नहीं उतरे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी निर्णय लिया है कि वो चुनाव में नहीं उतरेगा। तो पंजाब के थोड़े संगठन चुनाव में उतरे हैं, उनको रोका नहीं है, पर वो संयुक्त किसान मोर्चा के नाम पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चुनाव के कार्यकाल में वो बाहर रहेंगे संयुक्त किसान मोर्चा से। शहीद किसान 715 हुए हैं। एक ट्रक डालकर टिकरी में 3 महिलाओं को मार दिया गया, ऐसे महिलाएं भी उसमें शामिल हैं। और इन शहीदों को लखमपुरी खीरी के तो 45 लाख रुपए दिए गए। बाकी शहीदों को 5 लाख और एक नौकरी देने का वायदा था, उससे भी उन्होंने विश्वासघात किया है। श्रद्धांजलि तो प्रधानमंत्री ने एक शब्द में कभी नहीं दी, लेकिन अब जो लिखित में 9 दिसंबर के पत्र में उन्होंने मंजूर किया, वो भी अगर नहीं करते हैं तो ये शहीदों की अवमानना है। और शहीदों ने ही इस देश को आज़ादी दी है, तो किसानों को भी आज़ादी और न्याय दिलाएंगे। शहीद किसानों की प्रेरणा से हमारे संगठन के साथी लड़ेंगे, जीतेंगे।